नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी पिछले कई क्लासेस से इंडेक्स और रिपोर्ट वाली सीरीज कर रहे हैं। कई क्लासेस का मतलब ये कि अप्रॉक्स 3 क्लास तो वो छोटी-छोटी और एक जो 49 मिनट की जो क्लास थी, उसमें हम लोगों ने रिपोर्टेड इंडेक्स करे हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला आप सभी लोगों का, उसके लिए तहे दिल धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है आप इस जीएस साइको लर्निंग पॉइंट को ऐसे ही अपना प्यार और भरोसा देते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी कड़ी को जो इंडेक्स और सूचकांक और रिपोर्ट वाली जो कड़ी है, उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए एक नए इंडेक्स 2 या 3 इंडेक्स और रह गए जिनको मैं आज डिस्कस कर लूँगा, इस वाली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लूँगा। एक बार हम उसका जल्दी से रिवाइज़ भी कर लेंगे, इंडिया की रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड के कितने देश हैं टोटल, ऐसे करके रिवाइज़ भी कर लेंगे। और ये वीडियो कई दिनों के बाद आ रहा है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में किया था। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो इंडेक्स पढ़े थे उन इंडेक्स से आगे एक नया इंडेक्स है आज, और उस इंडेक्स का नाम है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब ये बौद्धिक संपदा होती क्या है दोस्तों? बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल आपने पढ़ा होगा ये शब्द, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग बौद्धिक संपदा कहते हैं। इसका एक सीधा सा मीनिंग ये होता है, जैसे मैंने कोई भी कृति बनाई, कोई भी रचना की, कोई भी क्रिएटिविटी की। जैसे आपने कोई मूर्ति बनाई, मैंने कोई तस्वीर बनाई, आपने कोई किताब लिखी, और वो आपकी खुद की है, वो क्रिएटिविटी आपकी है। तो ऐसी सभी चीजें जिनको कि हम अपने से इनोवेट करते हैं, इनोवेशन होता है उन चीजों का, उन सभी चीजों के ऊपर, जैसे किसी ने कोई नई डिस्कवरी की, कोई खोज की, किसी प्रकार का कोई आविष्कार किया, तो उस व्यक्ति का उस वस्तु के ऊपर पूरा अधिकार है कि वो किसी और को उसको देगा या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि किसी ने पैरासीटामोल बनाई होगी सबसे पहले, जो बुखार के फीवर के इलाज में काम आती है। तो जिस व्यक्ति ने पैरासीटामोल सबसे पहले बनाई होगी तो उसी की है, अर्थात वो जब चाहेगा तब किसी और को उसको बनाने का फॉर्मूला बताएगा, अगर नहीं चाहता है तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो ये जो सूचकांक है ये बताता है कि कौन से देशों में नई नई डिस्कवरीज, खोज, अनुसंधान और इनिशिएटिव इस तरह के जहां पर हम नई वस्तुओं का आविष्कार कर पा रहे हैं। ऐसे कितने देश हैं जहां पर लोगों को इतने मौके मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये जो बौद्धिक संपदा आपकी समझ में आ गया होगा, इसको जो जारी करती है संस्था, उसका नाम है जारीकर्ता। जारी करने वाली संस्था का नाम है बीपो। बीपो अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी दोस्तों। इसका जो अध्यक्ष है वो है डेरिन टैग, डेरिन टैग, और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अंतिम जो कक्षा हुई थी उसमें, उससे पहली क्लास में बताया था, जेनेवा में WHO, WTO का भी मुख्यालय है। अन्य 7-8 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भी मुख्यालय हैं। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, जहां पर यह इसका जो स्थापना हुई थी वो, और इसका जो डेरेन टैग इस समय इसका अध्यक्ष है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इसमें कुल देश इसमें शामिल हुए 132। अपने भारत की इसमें रैंकिंग आई है 40, मतलब भारत विश्व में 40वें स्थान पर है, जहां नई नई आविष्कार और खोजों को हस्तक्षेप किया जाता है, जहां पर नई नई खोज और आविष्कार होते हैं। अगर इसमें हम बात करें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड
नीदरलैंड, द्वितीय स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर स्वीडन, तृतीय स्थान पर स्वीडन। दोस्तों अंतिम 132वें स्थान पर, जो अंतिम सबसे 132वें स्थान पर है, उसका नाम है, अफ्रीकी देश है गिनिया। आपको मैं दूर से लिख रहा हूं, ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है गिनिया। तो मैंने आपको जितनी भी डिस्कस करने वाली चीजें थी वही सभी डिस्कस करी। आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको पता लगेगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी देश अपने देश के नागरिकों को खोज करने की कितनी परमिशंस दे रहा है, कितनी वहां पर आजादी है नई खोज, नई डिस्कवरी करने की, तो वो कहलाता है आपका बौद्धिक संपदा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं, अगर कहीं पर एग मार्क लगा हुआ है, एजी करके एक सिंबल होता है, ये कृषि वाली चीजों के ऊपर दिया जाता है। किसी व्यक्ति ने कृषि से संबंधित कोई खोज की है तो एजी। अगर किसी पर हॉलमार्क है, आपने हॉलमार्क सुना होगा, अगर हॉलमार्क है किसी पर, तो वो दिया जाता है आपके आभूषणों के ऊपर। जैसे सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं वो आभूषणों पर दिया जाता है। अगर कहीं पे कॉपीराइट का सिंबल है तो वो पुस्तक लेखकों को दिए जाते हैं। और अगर कहीं पर ट्रेडमार्क का सिंबल है तो कोई प्रोडक्ट, कोई भी, जैसे सरिया, सीमेंट उद्योग, कोई भी उत्पाद जो होता है उसको हम क्या देते हैं, ट्रेडमार्क। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर रेड कलर का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो नॉन वेज है। और अगर किसी भी वस्तु के ऊपर ग्रीन कलर का सिंबल बना हुआ है दोस्तों, तो वो कहलाती है वेजिटेरियन। तो ये वस्तुएं आपको याद रखनी। कई बार तो यही पूछ लेता है, कॉपीराइट लेखकों को, ट्रेडमार्क उत्पादकों को, और हॉलमार्क दिया जाता है आभूषणों के ऊपर, एग्रीकल्चर वाली वस्तुओं के ऊपर दिया जाता है एग मार्क। तो इस सूचकांक में कुल देश 132 थे, भारत की रैंकिंग 40 है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वीपो के, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करता है, डेरेन टैग, और इसका मुख्यालय जेनेवा। और इसकी स्थापना 1967। पहले नंबर पर आया है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर स्वीडन, चौथा मतलब अंतिम पर है गिनिया, क्योंकि इसमें कुल देश शामिल हुए थे 132। दोस्तों याद रखनी है ये भारत की रैंकिंग, हमको कुछ भी मतलब नहीं रखना किसी भी चीज से, भारत की रैंकिंग। एसएससी जीडी वाले बच्चे इन वीडियोस को जरूर देखकर जाएं, एग्जाम लंबा चलने वाला है और उन एग्जाम में पिछले इंडेक्स से 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। दोस्तों छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपकी समझ में ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाए। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला वाला इंडेक्स आप लोगों को करवा रहा हूं दोस्तों। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी अगला वाला जो इंडेक्स है मैं करवा रहा हूँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। बहुत छोटा सा इंडेक्स है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2023। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स में जारी कौन करता है, टाइम्स पत्रिका ये जारी करती है, बहुत नोन पत्रिका है। इसमें पहले नंबर पर आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पहले नंबर पर आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 2 नंबर पर आया कौन सा विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और तीसरा आया कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, और तीसरा आया कैम्ब्रिज। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि पहले दूसरे तीसरे पर कौन आया, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां पर है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब जल्दी से ये बता देना मुझे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां पर है। भारत की बात कर लें तो भारत में यहाँ पर सबसे टॉप रैंकिंग का स्कूल है हमारा बेंगलुरु का IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो ये है हमारा टॉप रैंकिंग संस्थान, मतलब भारत में 1 नंबर पर है। आपको यही याद रखना है कि भारत में टॉप रैंकिंग। बेंगलुरु को क्या कहते हैं, बगीचों का शहर। किसका शहर दोस्तों, बगीचों का शहर। और यहाँ पर इसरो का भी मुख्यालय है, इसलिए अंतरिक्ष का शहर भी कौन सा कहलाता है आपका, बेंगलुरु। दोस्तों आपको याद रखना है इसरो का मुख्यालय भी कहां पर है, बेंगलुरु में। और बगीचों का शहर भी कौन सा है, यही। और अंतरिक्ष का शहर भी कौन सा है, बेंगलुरु। याद रखना है आपको क्या देखना है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि
बेंगलुरु में है, पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड, दूसरे पर हार्वर्ड और तीसरे पर कैम्ब्रिज। और आपको याद रखनी है ये सारी चीजें दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट लो और अगला वाला मैं सूचकांक आपको करवा रहा हूं। चलो अगला सूचकांक है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। दोस्तों कौन सा सूचकांक है अगला? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक। चलो इधर से शुरू करते हैं। विश्व भुखमरी सूचकांक, विश्व भुखमरी सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इसमें कुल देश 121, अपना भारत 107वें नंबर पर, अर्थात हम विश्व के ऐसे देश हैं जहां पर हमारी रैंकिंग पूरे विश्व में कुल देश शामिल ही कितने हुए? 121, जिनमें हम भूखे हैं 107वें नंबर पर। पहला नंबर पर देश, दूसरा नंबर पर देश और तीसरा नंबर पर देश आया। मतलब जो पहला दूसरा तीसरा जो देश आएगा वो देश ऐसे होंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति भूखा है नहीं। तो पहले पर आया बेलारूस, पहले पर आया बेलारूस और दूसरे पर आया बोस्निया, ये सभी यूरोपीय कंट्री हैं। और तीसरे पर आया हर्जोगोविना, हर्जोगोविना। दोस्तों याद रखना है आपको, पहले पर बेलारूस, दूसरे पर बोस्निया और तीसरे पर हर्जोगोविना और इस 121वें नंबर पर आया यमन। अब आप कहोगे कि इसको जारी कौन करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये जारी कौन करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की एक संस्था है जर्मनी की, कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की एक संस्था है जो कि जर्मनी की संस्था है और यह 2006 से इसको जारी कर रही है। और आपको पता होगा जर्मनी के बारे में दो चीजें याद रखनी है। एक तो यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन से फॉरेस्ट? ब्लैक फॉरेस्ट। और ये केक खाते होंगे आप ब्लैक फॉरेस्ट वाला, वही ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? यहाँ। और जर्मनी में लौह इस्पात का, आयरन स्टील का सबसे बड़ा केंद्र है, उसको कहते हैं हम कौन सा? रूर प्रदेश, जर्मनी का रूर प्रदेश। तो आपसे अभी इसी साल पीसीएस में पूछा था कि रूर प्रदेश कहां पर है? तो रूर प्रदेश जर्मनी में है। और एक और बात याद रखनी है आपको कि राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम जलमार्ग वाली नदी कौन सी है? राइन नदी। और आपको जर्मनी की राजधानी बर्लिन याद रखनी है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो कि स्प्री नदी के किनारे है। आपको याद रखनी है कई सारी चीजें। विश्व भुखमरी सूचकांक, कुल देश 121, भारत की रैंकिंग 107, यमन 121वें नंबर पर, पहले पर बेलारूस, दूसरे पर बोस्निया, तीसरे पर हर्जोगोविना। अगर हम बात करें कि विश्व भुखमरी सूचकांक में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान हमसे कम भूखा है, अर्थात यह 99। दोस्तों दुख इस बात का नहीं है कि हम 107 नंबर पर भूखे हैं, दुख इस बात का है कि पाकिस्तान 99 पर भूखा क्यों है। हमसे खराब हर एक बात में हम इनके साथ, हमारे जितने भी राजनेता हैं इनके साथ हम लोग अपना कंपेयर करते हैं। एक तो इनके साथ कंपेयर करना ही नहीं है हमको, क्योंकि हमारा इनके साथ कोई कंपेयर है ही नहीं। अगर हमें आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, मतलब हमें इस पाकिस्तान से भूखे नंगे देश, अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान भूखा नहीं है, मतलब इंडिया की तुलना में भूखा नहीं है। पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है इसमें? 99 और इंडिया की रैंकिंग कितनी आई? 107। शर्म वाली बात है। यहाँ पर अगर हम देखें कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने पता नहीं डेटा कैसे जारी किया, और नॉर्मली हम देख रहे हैं अगर जारी किया है तो कोई तो इसके पीछे तथ्य होगा, कोई तो चीजें होंगी, ऐसे ही तो कोई जारी नहीं कर देता। तो यहाँ पर ये हमें रैंकिंग अपनी सुधारनी पड़ेगी। हम भूखे ज्यादा हैं तो तथ्यों के आधार पर पाकिस्तान कह देगा कि अब तो आप ही भूखे हो, हम भूखे नहीं हैं, हम तो 99 नंबर पर हैं, आप 107 नंबर पर। मतलब इसका यह है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। अब इसको जारी करने के पैरामीटर कौन से होते हैं दोस्तों? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आपको जारी करने के पैरामीटर बता दे रहा हूं। तो जारी करने के इसके 4 पैरामीटर होते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, और एक होता है अल्पपोषण। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को जारी करने के 4 पैरामीटर होते हैं। कितने? 4 मापक होते हैं। पहला होता है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग, और तीसरा है अल्प पोषण,
अल्प पोषण मतलब न्यूट्रिशन कम मिल पा रहा है बच्चों को। और तीसरा चौथा है बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। चलो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, ये 1000 पर निकाली जाती है। भारत का इरादा है कि इसको हम 2.4 करके ले आए, और मतलब 1000 बच्चों में से हमारे 2.4 मरे, तो ये भी अभी हमारी बहुत ज्यादा है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है बच्चों का वजन, और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है लंबाई, और अल्प पोषण का मतलब होता है बच्चों को प्रॉपर पोषण मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हमारी जो रैंकिंग है बहुत खराब है। 107 नंबर पर हम आए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान आया इसमें 99। सोचने वाली बात। ठीक है, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट और लो, जल्दी से नोट करते रहो। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आपको अपने कॉपी पर अच्छे से नोट करके रखना है, जैसे कि कोई भी एग्जाम आए, क्योंकि अब 2023 जब तक ये नए वाले सूचकांक नहीं आएंगे, और अभी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक लगभग बहुत सारे एग्जाम यूपी में और पूरे भारत में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। ये सूचकांक आपके जून या जुलाई तक काम देंगे, तो इसलिए इनकी एक अच्छी सी फेयर नोटबुक बना के आप लोग रख लीजिए। चलो अंतिम जो मेरा रिपोर्ट है उसको मैं करवा रहा हूं आपको, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। ठीक है दोस्तों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। तो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची की जब बात करें, तो इस सूची में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला, और मैं अगर बात करूं कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो आपका पेपर मैं जो करवा रहा हूं क्वेश्चन, ये मान लो छपने वाला सवाल है, आने वाला क्वेश्चन होता है। तो पहले पर आया यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। साथ में ये भी जानते रहना है कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है। तो इनकी जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेवेन, उर्सुला वॉन डेर लेवेन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम है यूरो, और इसमें वर्तमान में 27 देश हैं। इसकी स्थापना मॉस्ट्रिच की संधि के द्वारा हुई, मॉस्ट्रिच की संधि, और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और यहीं पर हमारे नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो का भी हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? यहीं। तो यू की जो अध्यक्ष हैं वो पहले स्थान पर आई उर्सुला वॉन डेर लेवेन, और जो दूसरे स्थान पर आई उनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की क्रिस्टीना लेगार्ड, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और तीसरे नंबर पर आई कमला हैरिस। इनको कौन नहीं जानता? कमला हैरिस प्रथम भारतीय मूल की, प्रथम एशियाई, प्रथम अश्वेत मतलब काली महिला जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है कि कमला हैरिस तीसरा, क्रिस्टीना लेगार्ड दूसरा, और ईयू की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेवेन। इसमें अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण जिन्होंने लगाया था चौथी बार, निर्मला सीतारमण। पहले एक बार आप इनको बनाइए, इनका एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इंडिया की करवा रहा हूं आपको। ठीक है चलो, निर्मला सीतारमण। भारतीयों की भी बात करी जाए, क्योंकि जो लिस्ट बनी है इसमें भारतीय 6 महिलाएं शामिल हुई हैं। आपसे कहिए भारत की कितनी महिलाएं शामिल हुई? तो भारत की 6 महिला। कितनी? भारत की 6 महिला, जिसमें सबसे टॉप पर रही 36वें स्थान पर श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्रीमती निर्मला सीतारमण। और यह चौथी बार शामिल की गई। ये कौन है इस समय भारत की? यह आपको बताना है। तो आपको रखना है इंडिया में टॉप पर कौन रही। भारत में अगर बात करें तो भारत में तो ये रही पहले नंबर पर, लेकिन पूरे विश्व में बात करें तो ये रही कौन से पर? 36वें नंबर पर। अगर हम इसके बाद बात करें तो 53वें नंबर पर रही हैं आपकी 53वें नंबर पर रही हैं HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर। 53 रोशनी
नादर HCL की चेयरपर्सन। दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताना है आपको, और आपको ये भी बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो 54 पर आई हैं माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच यही है दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना, लेकिन सेबी एक्ट आया। सेबी एक्ट कब आया? 1992। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1988। जो भी सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, शेयर मार्केट से संबंधित जितने भी नियम कायदे कानून बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेबी, जो हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन आरोपित करता है। और इसकी जो अध्यक्ष है अभी ये कौन है? माधवीपुरी बुच। और ये 54वें नंबर की, मतलब भारत में थर्ड और विश्व में 54वें नंबर की शक्तिशाली महिला है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं 67 पर आई हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल 67। सोमा मंडल, सोमा मंडल सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस समय अध्यक्ष हैं। इसके बाद आई हैं 67 के बाद 72 किरण मजूमदार 100। 72 किरण मजूमदार 100। और इसके बाद ये कौन है? वायोकॉन की अध्यक्ष। वायोकॉन की अध्यक्ष। और अंतिम छठवें स्थान की अगर हम बात करें तो छठवें स्थान पर आई है 89 फाल्गुनी नायर। 89 फाल्गुनी नायर। तो फाल्गुनी नायर हैं आपके, एक नायका ब्रांड आता है, नायका ब्रांड आता है, उसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? फाल्गुनी नायर। दोस्तों मैंने जितने भी इंडेक्स 2022 के थे उनको प्रॉपर और मेहनत के साथ करने की कोशिश की। कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो कि मैंने कम पढ़ाई हैं या फिर कुछ ज्यादा पढ़ाई हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको मन लगा के पढ़ेंगे और जितना भी हो सकेगा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को भरपूर बांट देंगे। दोस्तों जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही मैं आप लोगों के बीच में लाइव क्लासेस लेकर भी आने लग जाऊंगा। एक बार वीडियो रिवर्स कर करके देखना। एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ चीजें करवा दूं जो कि आपके लिए जरूरी हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जापान पहला और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। ये एक मिस्टेक थी, इसको आप इंक्लूड करिए अपने साथ। और एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 131 इंक्लूड करिए प्लीज। जो भी चीजें हैं और जितना भी हो सकेगा मैं आपको एग्जैक्ट और बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, औरों से अलग। और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितने जल्दी हो सके आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और फिर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया जिससे कि आपके इंडेक्स और रिपोर्ट पूरे कंप्लीट हो जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये मेहनत पूरी पसंद आएगी। और प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना फैला दो। और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, और ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। हमें रुकना नहीं है। इंडेक्स हो गए, अब मैं दूसरा वाला जो सीरीज लेकर आने वाला हूं वो वॉर एंड एक्सरसाइज, जो भी 2022 में युद्ध अभ्यास हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, उन सभी का एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सर्दी में अपने आप को बचा कर रखिए, अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का बेहतर ख्याल रखिए। चलो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब सभी को मेरा तहे दिल धन्यवाद। राम राम। अपना ख्याल रखना, बहुत ज्यादा अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Continue tuning and subscribe, share and comment. Please like also. Thank you so much.